नमस्ते सभी को। न्यूज़ स्वाध्याय सीरीज के न्यू एनर्जी के 20th एपिसोड में आप सबका स्वागत। हम ऑलमोस्ट बुक के मध्य में पहुंच चुके हैं। अभी भी इस बुक से कुछ दिलचस्प बातें हमें जानने के लिए बची हुई है। प्रस्तुत कहानी का जो चैप्टर अभी चल रहा है वो ख़त्म करने के बाद हम ही हमारे विधाता कैसे हैं, हाउ डू वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, इसके बारे में अगला चैप्टर है। तो ये दिलचस्प जर्नी हम कंटिन्यू करते हैं और आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमने पहले जाना कि हम किस तरह से आग की दीवार पार करके डुअलिटी में आ गए। वो डुअलिटी अभी भी यहाँ पे है, लेकिन पहले वाली डुअलिटी में और अब वाली डुअलिटी में डिफरेंस है। पहले वाली एकता में भी अज्ञान था, भोलापन था, क्योंकि वो डुअलिटी द्वंद्वता को नहीं जानती थी। लेकिन अब द्वंद्व के बीच में भी एकता छुपी हुई है, क्योंकि हमने बहुत सारे धरती पर जन्म लेके डुअलिटी के बारे में गहरा अनुभव करके अपने सारे अनुभव उस मूल चेतना में मिला दिए हैं। आपको याद है, हमने इसके लिए एक उदाहरण लिया था, जो था एक बीज का। बीज के अंदर दो हिस्से होते हैं, लेकिन बीज तो एक ही होता है ना। इसी तरह से ये द्वंद्वता में भी अभी हम एकता को छुपा हुआ महसूस कर सकते हैं, और इसी को हम एक तरह से पुनर्मिलन भी कह सकते हैं। कुछ एपिसोड्स पहले जिसमें हम धरती के बारे में जान रहे थे, उसमें हमने धर्म के बारे में भी पहले जाना। हमने ये जाना कि तोबियास ने हमें ये बताया कि इस धरती पर भगवान का कॉन्सेप्ट और धर्म का कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ, कैसे अपने एनर्जी का इस्तेमाल गलत तरीके से करके लोगों को अपनी मनमानी से अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए कुछ लोगों ने अपनी एनर्जी को धरती के अच्छे के लिए इस्तेमाल करने के सिवा इस तरह इस्तेमाल करने से किस तरह से भगवान का कॉन्सेप्ट और धर्म की शुरुआत इस धरती पर शुरू हुई, ये हमने जाना। अभी तोबियास उसी बात को आगे उठाकर हमें ये कह रहे हैं कि धर्म और धर्म के नाम पर जो संप्रदाय और विश्वास जो चल रहा है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। धर्म धरती के लिए ही मर्यादित है, एस्ट्रल प्लेन्स में धर्म नहीं होता है। इसीलिए हमारे आध्यात्मिक रूप से विकास पूरी तरह से होने के लिए हमें धर्म को छोड़ना जरूरी होता है। आप कहेंगे, सदियों से चले आ रहे इस आचार को हम कैसे छोड़ेंगे? शुरुआत में ये बहुत मुश्किल और असाध्य लगेगा, लेकिन जब हम ओपन माइंड से होते हैं तो भगवान और उनकी महिमा के बारे में सोचने का वक्त मिलता है। सबसे ज़रूरी है माइंड को ओपन रखना। कोई भी मूर्ति भगवान कैसे बनती है, ये बहुत गहरा और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। जब हम दीवार पर भी टिक्का लगाकर कहेंगे कि इसके अंदर भगवान है और ये मानते रहेंगे, तो हमारे अंदर से जो एनर्जी आती है वो उस दीवार के पास इकट्ठा हो जाती है। हर दिन इस तरह से नमस्कार करते रहेंगे तो हमारे द्वारा आने वाली एनर्जी वो एक जगह पर इकट्ठा होते रहेगी। ऐसे ही इकट्ठा होने वाली एनर्जी को एक व्यक्तित्व या रूप मिल जाएगा, और उसी एनर्जी को हम भगवान समझते हुए हमारी भावनाओं के द्वारा प्रोग्रामिंग करते रहेंगे। ये सारा एनर्जी का खेल है। हम जानते हैं कि ये दुनिया एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं है। ये दुनिया एक एनर्जी ही है। जो एनर्जी नई कभी निर्माण नहीं की जा सकती, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है, और यही यहाँ पे भी हो रहा है। इसको थोड़ा और आगे जानते हैं। हम भगवान को नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वो हमसे ज़्यादा महान है और ज़रूरत पड़ने पर हमारी सहायता करेंगे, और गुस्सा आने पर न जाने हमारे साथ क्या करेंगे। तो एक तरह से
डर से और उनको हमसे ज़्यादा महान समझते हुए हम उनको नमस्कार करते रहते हैं। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि उनको वो पद, उनको वो एनर्जी हमसे ही मिल रही है, हमारी भावनाओं से ही मिल रही है, मतलब उनके पास जो एनर्जी है वो एक्चुअली हमारे पास है, तो क्या हम उनकी पूजा करेंगे? उनसे डरेंगे? यस, ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन सच तो यही है। हम उनसे कुछ भी कम नहीं हैं। हम किसी भी रूप में उनसे कम नहीं हैं। आगे चलकर तोबियास और गहराई में जा रहे हैं और हमारे अपने ही आदतों के बारे में हमें समझा रहे हैं। हमारी एक आदत है कि भगवान में अगर पुरुष रूप को पिता की तरह मानते हैं, तो हम स्त्री रूप को माँ की तरह मानते हैं। कुछ लोग कहते भी हैं कि मैं भगवान को आदिशक्ति रूप में उसको माँ मानकर पूजा कर रहा हूँ। बस जब हम ये सुनते हैं तो लगता है कि वो लोग कितने महान हैं। वो लोग भगवान से कुछ भी आशा नहीं कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा गहराई से सोचिए, वो चतुर है और वो चतुराई का पता उन्हें भी नहीं है। हम सिर्फ माँ क्यों मानते हैं? पड़ोसी की मासी, सामने वाली दादी, इस तरह क्यों नहीं मानते? इसलिए कि वह मासी और दादी हमें हमारे माँ जैसे प्यार नहीं देती, है ना? भगवान को जब हम माँ या बाप की तरह मानते हैं, तब हम एक तरह से जिद करके बैठते हैं कि मुझे जब चाहिए, जो चाहिए, वो देने की, वो सब देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये बहुत चतुराई है। ये हम समझते भी नहीं हैं, लेकिन जब हम गहराई में इसके बारे में सोचेंगे तो शायद हमें ये पता चलेगा। ओपन माइंड रखते हुए तोबियास हमें अनुरोध कर रहा है कि इसके बारे में, खुद की इस सोच के बारे में ज़रा सोचिए। गहराई में जाकर समझिए कि आप भगवान और धर्म को क्यों मानते हैं। तोबियास हमें अनुरोध कर रहे हैं कि गहराई में जाकर, वास्तव को जानकर, धर्म से जुड़े हुए आचारों को और आदतों को पहचानिए, उसे छोड़कर आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे चलिए। हम कभी भी किसी से कम नहीं हैं। हम कोई भगवान से भी कम नहीं हैं। ये समझने के लिए आज मुश्किल लग रहा है तो भी कोई बात नहीं। तोबियास कहता है कि हमारे विकास के लिए जब हमें कोई संदेश मिलता है, तब उसके ऊपर आचार करने के लिए हमें सिद्ध होना चाहिए। वो संदेश हमारे भरोसे के विरुद्ध भी हो सकता है। उसके अनुसार करने के लिए सिद्ध होना चाहिए, माइंड ओपन रखना चाहिए। कभी कभी हमारा मन सिद्ध होने पर भी उसका समर्थन अपनी पुरानी आदतों की वजह से करते रह सकता है, तो इसके बारे में भी हमें जागरूक रहना चाहिए। अगर हमारा मन उसका अंगीकार करेगा तो हमें उसे आचरण करने के लिए सिद्ध होना चाहिए। इसे ही ओपन माइंड से रहना कहते हैं। जब हम इस तरह से ओपन माइंड में होते हैं तो कोई भी संदेश हमारे संस्कार में सीधे सीधे पहुंच जाता है और प्रत्येक रूप से उसकी आदत डालने की ज़रूरत हमें नहीं होती। वो हमारे एक व्यक्तित्व का भाग बन जाता है। यहाँ पे तोबियास हमें ये भी कह रहा है कि ये बात तो सही है कि आपको नई चीज़ों को जो आध्यात्मिक में आपको आगे ले जा सकती है, उसका अंगीकार ज़रूर करना चाहिए, लेकिन नापसंद से और ज़बरदस्ती से किसी भी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ओपन माइंड से रहना काफ़ी है। मतलब अगर आपको वो चीज़ में थोड़ा भी सत्य नज़र आ रहा हो तो उसे अंगीकार करके आचरण में लाके उसका रिजल्ट, इफ़ेक्ट क्या है, वो देखने के लिए तैयार रहना। जब आप ओपन माइंड से रहेंगे, आपको कोई चीज़ नापसंदी से या ज़बरदस्ती से नहीं करनी पड़ेगी। अभ्यास इसे ही अलाउ करना ऐसा कहते हैं।
आगे चल के वो एनर्जी के खेल के बारे में और मानव के स्ट्रेंथ्स के बारे में हमें बता रहा है। हम जानते हैं कि एनर्जी ही पुनर्सृष्टि की नींव है, कोई भी फॉर्म में सही, लेकिन एनर्जी की वजह से ही कोई भी नई सृष्टि हम बना सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी और अच्छा भी लगेगा कि मानव ने 2 या 3 ऐसा कह सकते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग एनर्जी की सृष्टि की है। यहाँ पे एनर्जी एक कॉन्सेप्ट की तरह भी आप ले सकते हैं, जो है आशा, प्रेम और सत्य। अब ये आशा एनर्जी क्या है और इसकी शुरुआत सिर्फ धरती पर कैसे हुई? हम जानते हैं कि आग की दीवार पार करने से पहले जब हम सोचते भी थे तो हमारी सोच से ही सृष्टि हो जाती थी, लेकिन धरती पर आने के बाद हमारे कंपनों की तेजी कम होकर काम होने की तेजी भी कम हो गई। मतलब कुछ संकल्प करने के बाद या कुछ थॉट करने के बाद उसको एक्चुअल में आने के लिए बहुत वक्त लगना शुरू हुआ। तो हमारे संकल्प के हिसाब से जो सृष्टि हम करना चाहते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, उसे हमारी सोच से एक्चुअली होने में बहुत समय लगने लगा। तो जब तक ये काम नहीं होता है तब तक हमारे मन में एक शक सा होता है कि ये शायद होगा या नहीं होगा। तो एनर्जी के स्लो मोशन की वजह से पैदा होने वाली ये परिस्थिति हमारे अंदर कुछ हद तक एक पॉजिटिव इंतज़ार को भी पैदा करती है, और ये पॉजिटिव इंतज़ार ही आशा नामक एनर्जी, ऐसे तोबियास हमें कहते हैं। पिछले जन्म में किए गए चीज़ों को इस जन्म में अनुभव करने के लिए हमें बहुत दुख होता है। हम सोचते हैं कि ये हमारे द्वारा चाहे गए कष्ट नहीं हैं, कर्म की वजह से आए हुए हैं। हम थोड़े दिन बाद कर्मा के बीत जाने की आशा करते रहते हैं। आशा करते हैं कि जो शांत और सुखी जीवन हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा। इस आशा ने हमें मुश्किलों को पार करने की हिम्मत दी है। ये सिर्फ मानव के द्वारा निर्माण हो सकती थी। मानव के रूप में हमने इस हमारी सृष्टि को एक तरह से उपहार दिया है। चलिए प्यार के एनर्जी के बारे में जानते हैं। यहाँ तोबियास को जब शारीरिक संबंधों के बारे में पूछा गया तब उसने हमें एक एनर्जी के स्तर पर समझाया है। वो कैसे, जानते हैं? जब भी एक दूसरे को पसंद करने वाले 2 व्यक्ति शारीरिक संबंधों में भाग लेते हैं तो एक तरह से अद्भुत एनर्जी पैदा होती है। यहाँ एक चीज पे गौर दीजिए। बियास ने एक दूसरे को पसंद करने वाले लोग ऐसा कहा है। वो कहते हैं कि वो कोई भी हो सकता है, जैसे स्त्री या पुरुष या स्वलिंग संपर्क भी हो सकता है। प्यार की एनर्जी के लिए ये जरूरी नहीं होता कि आपका जेंडर क्या है। एनर्जी के स्तर पर ये मैटर नहीं करता। जब श्रृंगार में प्यार नहीं होता तब, या इसमें एक तरह की जबरदस्ती होती है, तब उस समय उस तरह की एनर्जी वहाँ इकट्ठा होती है। लेकिन सच्चे प्यार से पैदा होने वाली एनर्जी पुनर्सृष्टि के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये एनर्जी सारी एनर्जियों में, जो एनर्जी पुनर्सृष्टि के लिए इस्तेमाल होती है, उन सब में जाने वाली एनर्जियों से सबसे ज़्यादा सामर्थ्यशाली होती है। आगे चलकर तोबियास हमें प्रज्ञात्मा मतलब हायर सेल्फ की डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक लव एंड लाइट।